Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 5th and subject is English reader. Okay बेटे, chapter first we have completed. Chapter first का translation हम लोगों ने complete कर लिया है. Today we will write forms of verbs and word meaning of chapter first. Chapter first के forms of verb और word meaning हम लोग करेंगे. ओके तो बेटे सबसे पहले मैं आपको वर्क करने का जो प्रोसीजर है वो बता देती हूँ. वर्क करने का प्रोसीजर ये है कि आप सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब चैप्टर की राइट डाउन करोगे. सारे चैप्टर्स की सबसे पहले आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब राइट डाउन करोगे, जो कि मैं आपको बोर्ड पे लिखवाऊंगी या आपको PDF भी मिल सकता है. ओके देन आफ्टर वर्ड मीनिंग लिखोगे. और वन थिंग रिमेंबर दैट यू विल राइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब ऑन वन पेज पर आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखनी है और अनदर पेज पर आपको वर्ड मीनिंग लिखनी है. कोई भी स्टूडेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब एक साथ एक ही पेज पर नहीं करेगा. वर्ड मीनिंग और फॉर्म्स ऑफ वर्ब एक ही पेज पर नहीं करेंगे. कई स्टूडेंट्स सोच लेते हैं कि अरे इस पेज बचा है इसमें ही कर लेते हैं, तो ऐसा आप लोग नहीं करेंगे. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके देन आफ्टर आप क्वेश्चन आंसर्स का आपको PDF मिलेगा. इफ़ you don't get PDF then here in this book advisors, ये जो आपकी बुक है एडवाइज़र. ओके बेटे आपको आंसर्स और क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं. वंस आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, एक बार मैं आपको समझा दूंगी वीडियो में और आप उनको इस बुक से राइट डाउन कर लेंगे. इज दैट क्लियर बेटे? ओके after that if you have any doubt, if you have any problem, you just drop a message on my WhatsApp number. is that clear? okay सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब कर लेते हैं. तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब फर्स्ट है BELIEVE, बिलीव. आप अपने मोबाइल का एक मोबाइल स्क्रीन शॉट ले लीजिए सो दैट यू कैन राइट ईजीली. ओके ताकि आप वर्ड मीनिंग ईजीली लिख सको, है ना. तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब बिलीव, BELIEVE, बिलीव मीन्स विश्वास करना. सेकेंड फॉर्म होती है बिलीव की बिलीव्ड और थर्ड फॉर्म भी बिलीव्ड होती है BELIEVED, है ना. नेक्स्ट है वॉक, WALK. वॉक मीन्स होता है चलना या मूव करना या घूमना भी कह सकते हैं. सेकेंड फॉर्म ऑफ वॉक इज वॉक्ड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वॉक इज वॉक्ड. नेक्स्ट है मेक, MAKE, मेक मीन्स बनाना. सेकेंड फॉर्म ऑफ मेक इज मेड, थर्ड फॉर्म ऑफ मेक इज मेड. लास्ट वन LIVE, लिव मीन्स रहना. सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ लिव इज लिव्ड. ओके बेटे वर्ड मीनिंग आप लोग लिखेंगे इसी तरीके से. वर्ड मीनिंग डालेंगे, चैप्टर डालेंगे और वर्ड इंग्लिश मीनिंग देन हिंदी मीनिंग. ओके बेटे यू विल राइट दीज हेडिंग्स विथ ब्लैक पेन से आप ये हेडिंग लिखोगे. इज दैट क्लियर? और बाकी का वर्क ब्लू पेन से करोगे. कई स्टूडेंट ने रेड पेन और ग्रीन पेन यूज़ किया हुआ है वर्क करने में, तो बेटा यू विल नॉट यूज़ रेड और ग्रीन इंक. ओके ओनली यू यूज़ ब्लैक एंड ब्लू इंक एंड डू द वर्क एज फेयर एज यू कैन. इतना सुंदर वर्क करें जितना कि आप कर सकते हैं. मेक अ फॉर्मेशन ऑफ द लेटर शुड बी वेरी क्लियर एंड एग्जैक्टली करेक्ट. इज दैट क्लियर? बिकॉज यू आर राइटिंग फर्स्ट टाइम विद पेन. पहली बार आप लोग पेन से लिख रहे हो ना, तो जितना आप पेन लोगे यानी जितना आप राइटिंग में अपना अच्छा बेस्ट दोगे उतनी ही अच्छी आपकी राइटिंग हो जाएगी. इज दैट क्लियर? सो word meaning of this chapter is overcome, OVERCOME. overcome means होता है बेटा succeed, SUCCEED. succeed means सफल या कामयाब हम लोग कह सकते हैं. नेक्स्ट है BELIEVE, 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 believe means confidence यानी विश्वास. वहाँ believe वर्ब है और यहाँ believe नाउन है. यू शुड नो एनी वर्ड, कोई भी वर्ड है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ इस वर्ड का क्या यूज़ है. एज अ नाउन ये यूज़ हो रहा है या फिर एज अ वर्ब ये यूज़ हो रहा है.
बेटा ये आपको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी किस लिए है कि आपका एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको जो वर्ड दिया होगा वो वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, उसे यूज़ करके एक सेंटेंस बनाना होगा। 2 मार्क्स कैरी करेगा ये क्वेश्चन। तो वहाँ आप अगर अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो कि ये जो वर्ड है वो क्या है, तो आप इजीली सेंटेंस बना सकते हो। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट यहाँ बिलीव वर्ब है और यहाँ बिलीव नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड मीन्स टुगेदर, साथ साथ कह सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अपना फ्री, FREE, फ्री मीन्स इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। डीप इन माई हार्ट, डाउटलेसली, संदेह रहित या बिना किसी संदेह के। ओके बेटे, नाउ फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। नेक्स्ट आई हैव ऑलरेडी ट्रांसलेटेड दिस चैप्टर, आप भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है बेटे आपका एक्सरसाइज। ये देखो एक्सरसाइज आपकी दी हुई है, पेज नंबर 113 ओपन कर लेंगे आप। विच पेज नंबर? 113। ऑन पेज नंबर 113 पर आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में आपको चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ये देखो, अकॉर्डिंग टू द पोएट, इट इज योर बुक, हैव यू सीन ऑन पेज नंबर 113। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव आपको चूज करना है अकॉर्डिंग टू द पोएट हु मेक्स अस फ्री। हमने पोएम पढ़ी थी ना, तो आपको ये बताना है कि पोएम के अकॉर्डिंग क्या हमें फ्री करेगा, यानी क्या हमें इंडिपेंडेंट बनाएगा। तो वो क्या है? वो है बेटा ट्रुथ। क्या है आंसर? ट्रुथ। नेक्स्ट है अपना व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग। ये जो सॉन्ग हमने रीड किया है, जिसे हम पोएम भी कह सकते हैं, वो क्या हैंड इन हैंड का मतलब क्या है? हैंड इन हैंड का मतलब है बेटा यूनिटेडली, यानी बिल्कुल साथ साथ, एक साथ, एकजुट होकर। What does deep in my heart means? deep in my heart का मतलब क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर deep in my heart का मतलब है what I strongly feel, जैसा कि मुझे विश्वास है, बिना किसी संदेह के मुझे पूरा विश्वास है। नेक्स्ट है बेटा say whether the following statements are true or false। ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं। तो we shall overcome, it means we shall never overcome, हम कभी भी ओवरकम, वी शैल नेवर ओवरकम, हम कभी भी आज़ाद नहीं होंगे, या फिर मतलब कभी भी सक्सीड नहीं होंगे, कभी भी कामयाब नहीं होंगे, ऐसा है क्या? नहीं है। तो दिस सेंटेंस इज फॉल्स। क्या है बेटा? ये सेंटेंस फॉल्स है। नेक्स्ट है अपना वी विल वॉक सेपरेटली। हम सेपरेटली वॉक करेंगे? नो, वी विल वॉक हैंड इन हैंड। ये हमने रीड किया था ना, तो फॉल्स। फर्स्ट सेंटेंस भी फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है। थर्ड, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे। एक दिन हमें फैक्ट जो है, सच्चाई है, वो क्या बना देगी? इंडिपेंडेंट बना देगी। तो ये सेंटेंस ट्रू है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका व्हाई डज द पोएट से वी आर नॉट अफ्रेड। पोएट ऐसा क्यों कहता है कि हम डरे हुए नहीं हैं? इज दैट क्लियर? तो क्यों कहता है? द पोएट सेज वी आर नॉट अफ्रेड बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ होप एंड ट्रम्प, TRIUMPH। ट्रम्प मीन्स होता है बेटा विजय, जीत। ओके, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स होता है विपरीत परिस्थिति, है ना, विपत्ति कह सकते हैं। ठीक है, पोएट यह इसलिए कहता है क्योंकि पोएट ये हम डरे हुए नहीं हैं इसलिए कहता है, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही वॉन्ट्स वह चाहता है, टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ होप, हमारे अंदर एक आशा की हो, मतलब फीलिंग मतलब एक विचार जताना, भावना जताना, किसकी? जगाना, किसकी? होप की और जीत की, इन एडवर्स यानी विपरीत परिस्थिति में।
सेकेंड क्वेश्चन है, विच लाइन इन द सॉन्ग टेल्स यू दैट द पोइट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट। जब ये पोएम लिखी गई थी तो पोइट पीसफुली नहीं रह रहे थे, किस लाइन से पता चलता है? तो वी शैल लिव इन पीस समडे, एक दिन हम शांति से रहेंगे, ये लाइन से हमें पता चलता है। दिस लाइन इंडिकेट्स दैट द पोइट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग। जब आप इस सॉन्ग को सिंग करते हो यानी गुनगुनाते हो तो आपको ये कैसा फीलिंग आती है? When I sing this song, it develops a strong feeling of hope, triumph of truth in me. जब मैं ये सॉन्ग गुनगुनाता हूँ तो ये सॉन्ग मेरे अंदर भावना उत्पन्न करता है, किस चीज़ की? किसकी? आशा की और जीत की, कि हम एक दिन कामयाब जरूर होंगे और हम एक दिन साथ साथ जरूर चलेंगे, ऐसा जरूर होगा। मुझे आशा है कि एक दिन हम जीत जाएंगे। क्लियर? एक्टिविटी सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये देखो बॉक्स दिया हुआ है आपको, सी यहाँ से आपको फिल करने हैं। ठीक है बेटे, ये एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये एक्सरसाइज चैप्टर से ही आती है। ठीक है, तो वर्ड्स हम बॉक्स से लेंगे। I always speak the truth। ठीक है, क्या आएगा फर्स्ट में? ट्रुथ। इन द ट्रायोकलर वाइट कलर स्टैंड फॉर, वाइट ट्रायोकलर में वाइट कलर जो होता है वो किसको पॉइंट आउट करता है, किसको इंडिकेट करता है? तो वाइट कलर इंडिकेट करता है बेटा पीस को, मीन्स शांति को। नेक्स्ट है, अ थीफ इज ऑलवेज ब्लफ्स ऑफ द पुलिस। चोर जो होते हैं वो पुलिस से कैसे हुए रहते हैं? हमेशा डरे हुए। इट मीन्स अफ्रेड। फर्स्ट में ट्रुथ, सेकंड में पीस, थर्ड में अफ्रेड एंड फोर्थ वन विथ कॉन्फिडेंस वी कैन आर फियर्स। कॉन्फिडेंस से यानी विश्वास से वी कैन ओवरकम आर फियर्स, हम अपने डर पर काबू पा सकते हैं या डर पर जीत सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश। ओके बेटे, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर। जब तक आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। क्या क्या वर्क है बेटे आपका? राइट डाउन फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। क्वेश्चन आंसर बेटा आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं फ्रॉम द बुक से। ये देखो बुक में आपके पेज नंबर 113 पर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और बेटा वर्क करके अपनी नोटबुक अपनी अपनी ब्रांचेज में सेंड भी करनी है, सो दैट वी कैन कम टू नो यू आर डूइंग वर्क और you are studying regularly. Is that clear? Okay. Till then, stay safe, stay home.